प्रेयर लाइन में गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। पास्टर नोहा विल्सन हमारे बीच में जो ह्यूस्टन से वो कलाम से प्रचार करेंगे। जरूर हम तक प्रभु के सानिध्य और प्रभु की आवाज पहुंचेंगे जो हमारे हर जरूरतों में आशीष लाएंगे। प्रभु जी मैं सैना बेटी के लिए प्रार्थना करता है, उन्हें आशीषवंत कीजिएगा। आज रात फिर से एक बार इस प्रेयर लाइन के द्वारा, गीत के द्वारा प्रभु की महिमा के लिए उनकी आवाज, उनकी प्रेजेंस हमारे लिए एक ब्लेसिंग बने, इसके लिए प्रार्थना करता है। प्रिय बेटी को यीशु मसीह के नाम से आशीष देता है परमेश्वर। प्रभु के दास नोहा विल्सन हमारे बीच में ह्यूस्टन से, प्रभु उन्हें भी आपके हाथों में समर्पित करता है। आज रात प्रभु के वचन के द्वारा हमसे बातें करने के लिए, प्रभु की आवाज हम तक पहुंचाने के लिए उन्हें स्पेशल अनॉइंटिंग से भर दीजिएगा परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। सैना बेटी को मैं इस हिंदी प्रेयर लाइन में वेलकम करता है। गीत के बाद प्रभु के दास हमारे बीच में कलाम से प्रचार करेंगे। प्रार्थना के साथ हम प्रभु के सन्निधान में बना रहे हैं। Praise the Lord. सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। मन्ना लगाए जाना है हमको वहाँ, मन्ना लगाए जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुख का अंत होगा, यहाँ के सुख का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे लाएंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे लाएंगे फिर वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएंगे हमको वहाँ, आएगा यीशु यहाँ, ले जाएंगे हमको वहाँ। वादा यीशु का
अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। धन्यवाद। थैंक यू बिटिया। सिय्योन देश हमारा है, हम वहां जाएंगे। यहाँ हम परदेशी है, यहाँ पे हर चीज टेम्पररी है, तात्कालिक है। हमारा दुख, हमारा कष्ट, हर चीज सब खत्म होएगा जब हम हमारे देश में पहुंचेगा। हमें ले जाने के लिए यीशु मसीह आएगा। प्रत्याशा का वो गीत जो हमारे दिलों में खुशी देती है। हमें यीशु मसीह में जो होप है, उसके द्वारा हमें लाइफ प्रदान करता है, एक स्टेबल लाइफ प्रदान करता है। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता है। बेटिया को प्रभु ज्यादा से ज्यादा आशीषवंत करे। चलेगा कलाम से प्रभु की आवाज हम तक पहुंचेंगे। प्रभु के दास नोहा विल्सन ह्यूस्टन से हमारे बीच में है। पास्टर जी, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहा। हेलो। मैं आपको इस ओक्लाहोमा हिंदी प्रेयर में वेलकम करता। आगे का 20 मिनट कलाम से प्रचार करने की अवसर है। हेलो हेलो। आपको हम लोग प्रचार करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का मीठा और पवित्र नाम से ह्यूस्टन से मेरा सलाम। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से मैं सबको धन्यवाद देता हूं क्योंकि मुझे ये अवसर मिला है। मेरा नाम विल्सन नोहा है। मैं राजस्थान का एक शहर उदयपुर शहर, जिसको लेक सिटी भी कहा जाता है, उधर से मैं आता हूं। मैं कुछ समय से ह्यूस्टन में हूं। मैं प्रचार वजन से बोलने से पहले कुछ पृष्ठभूमि में बताना चाहता हूं। मैं जिस शहर में से आया है, उस शहर से 100 किलोमीटर दूर राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर में बिल्कुल इंटीरियर आदिवासियों के बीच में मैं सेवा करता हूं। उदयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर है, बाय रोड जाना पड़ता है। वहां जिस गांव में हमारा सेवा का मुख्यालय है, वहां फोन का सेवा भी नहीं होता है। करीब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर बाहर आके फोन करना पड़ता है। वहां पिछला 30-35 साल से सेवा ये हो रहा है। वहां का सच्चाई यही है कि दो तहसील में 700 विलेज है। उस विलेज में अभी तक 350 गांवों में सुसमाचार पहुंचा है, या सुसमाचार ले जाने वाला परमेश्वर का दास लोग पहुंचा है। बाकी जितने भी गांव है वो सुसमाचार से वंचित है। आप लोग इस प्रेयर लाइन में जितने भी लोग परमेश्वर को दास दासी हैं, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, ये एक सच्चाई है। इस सच्चाई को हटाने के लिए हर विलेज में, हर गांव में सुसमाचार पहुंचाने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम वचन से बात करें, कुछ समय वचन से हम प्रार्थना करेंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में प्रेरितों का काम उसका 16वीं अध्याय है, 25 और 26 आयत में पढ़ना चाहता हूँ। सिर्फ प्रेरितों का किताब उसका 16वीं अध्याय, उसका 25 और 26। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर को भजन गा रहे थे
और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एक बड़ा भूडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नेव हिल गया और तुरंत सब द्वार खुल गया और सबके बंधन खुल पड़े। उसको 30 और 31 में ऐसे भी लिखा है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, ए साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर कलाम के लिए। प्रभु तू हमसे बोल और बातचीत कर। प्रभु जितने भी सुन रहे हैं उनके जीवन में आज रात को एक अद्भुत कार्य होने पाए। प्रभु भारत में सुनने वाला हो, पाकिस्तान में सुनने वाला हमारे भाई बहन, और अमेरिका, दुनिया का वो किसी भी कोने में हो, प्रभु उनका अंदर एक बड़ा हलचल मचने पाए। प्रभु परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं। नासर यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ये वचन हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है, मगर मैं इसका पृष्ठभूमि के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग एक इमेजिन कीजिए, ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ। ये फिलिपी नाम करके एक शहर में हुआ है। वहां पौलुस और सीलास प्रार्थना करने के लिए निरंतर जाता था, निरंतर जाता था। तब एक औरत, दुष्टात्मा से पीड़ित एक औरत वहां था। उन्होंने उनका गवाहियां दे रहा था कि ये परमेश्वर का मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास लोग है। दुष्टात्मा से पीड़ित भी इस दासों के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए बोल रहा था, परम प्रधान परमेश्वर के दास। उन लोग उन औरत के लिए प्रार्थना किया। उस औरत क्या काम करता था, वो आज भी हमारे इंडिया में ये काम होता है। ये जो इंडिया में जो अभी भी बड़ा बड़ा शहरों में ये सट्टा नाम करके खेल होता है, नंबर लगाता है। पुराना जमाना में ये जो दुष्टात्मा से पीड़ित लोग नंबर बताते हैं, बड़ा बड़ा प्रमाणी लोग उनको कच्चा पानी देते हैं, उन लोग नंबर बताते हैं, उनको बहुत सारा धन मिलते हैं। अभी भी इंडिया में ये लागू है। उस औरत को दुष्टात्मा के लिए पौलुस ने प्रार्थना किया, वो औरत ठीक हो गया। आगे जाकर इस वहां के प्रमाणियों को उनका धन का कमाई रोकने के वजह से उन लोगों ने पौलुस और सीलास को पकड़ा। उससे बड़ी बात है, उनको फौजदारी मुकदमे में उनको लेके के, यानी कि क्रिमिनल, उन्होंने ऐसा कोई गलती की कि क्रिमिनल केस इनको ऊपर चला सकते हैं। मगर देखिए आगे जाके उन लोगों ने उनके खिलाफ बड़ा गवाहियां दिया और उनको पकड़कर उनका कपड़े फाड़े, बेत मारने की, उनको बहुत सारा बेत मारा। मलयालम में लिखा है कि कोल बड़ी उड़ अड़चू, मगर हिंदी में अच्छा ट्रांसलेशन हिंदी में उनको बेत मारा। बेत मतलब 2 इंच 2.5 इंच चौड़ा एक पट्टा होता है, पट्टे में आगे लकड़ी के स्टिक लगाता है और उस पट्टे से लोगों को मारता है। पट्टे से मारना आज भी नॉर्थ इंडिया में पुलिस लोगों ने कैदियों को ऐसे बेत मारता है। वो पट्टे से मारने से शरीर की चमड़ी उखड़ जाता है। ऐसे उन लोगों को, पौलुस सीलास को उनका कपड़े फाड़ा और बेत मार के काल कोठरी के अंदर उनको बंद किया गया है। इमेजिन कीजिएगा, प्लीज आप लोग इमेजिन कीजिएगा पौलुस और सीलास ने क्या काम किया है उनके लिए। उनको इनाम के तौर पर उनको क्या मिला है? उनके कपड़े फाड़ा गया, बेत लगाया गया और जंजीरों से जगड़ा गया, पैर में काट लगाया, यानी कि दो लकड़ी के पाटियों के बीच में होल करके उनको पैर अंदर घुसाड़ के उनको मारा गया, मार के काल कोठरी के अंदर डाला गया। मुझे जो चिंतित करने के लिए मैं आज बोलने जा रहा, इस ऐसी परिस्थिति में दर्द से तड़प रहा, रोशनी नहीं है। उस जमाने का कारागृह में, जेल में वो जो रोशनी नहीं होता है, दरवाजा नहीं होता, जो खाना और पानी देने के समय छोटा सा खिड़की है वो खोलकर उसका अंदर खाना देता है, पानी देता है। ऐसी परिस्थिति में पौलुस और सीलास ने 25 आयत में लिखा, आधी रात के लगभग, यानी कि दुनिया सोने लग गया, दुनिया बिल्कुल गहरी नींद में पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और उनकी बातें, उनके जो भजन और प्रार्थना बिंदुएं सुन रहा था। परिस्थिति क्या है? हम
थोड़ा हमें और गहराई में उसको इमेजिन करना। इतना कठिन परिस्थिति से गुजरते हुए पौलुस और सीलास ने प्रार्थना किया और भजन गा रहा था। उन्होंने कभी रोया है ऐसे वचन में नहीं लिखा है। उन्होंने परिस्थिति कैसे भी, उनको मालूम है मेरे प्रभु, हमारा प्रभु मेरे परमेश्वर यीशु ने हमारे लिए कैसे कष्ट सहा, हमारे लिए कैसे दुख सहा, हमारे लिए कितना यातनाएं सहा, हमारे लिए उन्होंने जो बलिदान किया है उससे उसको देखते हुए ये कुछ भी नहीं है। पौलुस और सीलास ने ऐसी परिस्थिति, कठिन परिस्थिति में कोई आशा नहीं है, उनको आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कोई रोशनी नहीं है, उस जगह में भी आधी रात को वो प्रार्थना कर रहा था और भजन गा रहा था। आइए आज हम हमारे लिए हम अपने आप को सोचे, आधी रात के हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति, तो आधी रात को हम क्या करेंगे? मेरा समय में आप लोग आह्वान देना, जब आने इन परिस्थितियों में, आज के युग में हमें भी ऐसे करना चाहिए। हमारा परिस्थिति बहुत कठिन है, परिस्थिति बहुत विकट है, कष्ट से भरा हुआ है। आधी रात को हमें उड़कर प्रार्थना करना चाहिए और भजन गाना चाहिए। भजन गाने से हुआ क्या है? वहां हुआ है, आधी रात को प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहा था, साथ में जो कैदियां सुन रहे थे, भूकंप आया, बंदी गृह की नींवें हिल गया, द्वार खुल गया और बंधन खुल पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। भूकंप आ गया। उन्होंने जो प्रार्थना और भजन गा रहा था, वहां भूकंप आ गया। भूकंप एक जगह में अकेले नहीं होता, उस सारा शहर में आया होगा। लोगों को मालूम पड़ गया, प्रशासन को हिला देने वाला एक भूकंप आ गया होगा। बंदी गृह की नींवें हिल गया। जहां उनको बांध रखा था, जहां ये बंदी पड़ा था, उस बंदी गृह के उनका नींव हिल गया और द्वार खुल गया। हालेलुया। प्रार्थना और भजन करने से हमारा परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, दर्द से भरा हुआ कुछ भी कैसे भी हो, हम प्रार्थना और भजन गाने से द्वार खुल जाते हैं और बंधन खुल गया। हालेलुया। और बंधन खुल गया। हमारा जीवन में ऐसी एक अवस्था होना चाहिए। हमारा परिस्थिति कैसे भी तकलीफ से भरा हो, परेशानी से भरा हो, आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, वो कोई आशा नहीं हो, तो भी हमारा प्रार्थना और भजन आशीषों को रोकने वाला, रोगों को बंधन को कष्ट देने वाला, या हमारा यूथ के बीच में, हमारे जो विश्वासियों के बीच में जो आशीषों को रोकने वाला, हमारे बच्चों को जो विवाह को रोकने वाला, हर एक बंधन को वो दरवाजा खुल जाता है। हमारा प्रार्थना ऐसे होना चाहिए। हमारा परिस्थिति को हम भूलना चाहिए। हमारा कष्ट तकलीफों को भूलकर अगर हम प्रार्थना करते हैं, हम भजन गाते हैं, हमारे पास में जो लोग हैं वो सुनते हैं, हमारे को उस बात का कोई चिंता नहीं करना चाहिए। लोग सुनना, तो लोग ऐसे विश्वास में आते हैं। ऐसे अगर हम प्रार्थना करते हैं, हमारा भजन गाते हैं, लोग दुनिया को मालूम पड़ जाता है, अद्भुत कार्य हो जाता है। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा ऐसे अद्भुत कार्य हो गए, मगर पौलुस और सीलास आजाद हो गया। हालेलुया। और आगे क्या 30 आयत में हम उनका जो सरदार ने उनको बुला के बोल रहे, ए साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस और सीलास की गवाही यही है। उनका काम देखते हुए, उनका प्रार्थना और भजन के ताकत से भूकंप आ गया और द्वार खुल गया, बंधन खुल गया। वो सरदार जेल के जो अधिकारी देखते हुए वो मन विराग उनका मन में आ गया। वो बोल रहे हैं, साहिब उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस बोल रहे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना का उद्धार आएगा। आज रात को मैं आह्वान देना चाहता हूं, अपने आप को हम नम्र करते हुए परमेश्वर के चरणों में बढ़ गए। हम हमारे देशों के लिए प्रार्थना करना है, हमारे देशों के लिए सेवकाई करना है। वो बंधन रुकावट है, आशीष रोकने वाला, हमारे सेवकाई को रोकने वाला हर एक बंधन हमारे सामने आ जाएगा। हमारे को सिकुड़ने वाला, हमें बांध के रोकने वाला हर एक बंधन हमारे जीवन में आएगा। हमारा प्रार्थना और हमारा भजन गाने से हर एक के बंधन खुल जाता है।
हर एक बंधन खुल जाएगा। हमारा आशीषों को रोकने वाला, हमारे समृद्धि को रोकने वाला, हमारे सेवकाई को रोकने वाला, हमारे देशों में जो सुसमाचार को फैल रोकने वाला हर एक बंधन खुल जाता है। आइए हम एक नया निर्णय आज लेंगे। हमारा प्रार्थना, हमारा भजन ऐसे होना चाहिए, परिस्थिति कितना भी विपरीत क्यों न हो, परिस्थिति कितना भी विपरीत क्यों न हो, हमें एक विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ बैठकर समय कितना भी क्यों न हो, आधी रात को क्यों न हो, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुना वाला है। आप हमारे लिए प्रार्थना करिए। हमारा भारत में जो सेवकाई चल रहा है उसके लिए प्रार्थना करिए। अक्टूबर 3 तारीख से 6 तारीख तक हमारा वहाँ आदिवासी, बिल्कुल प्योर आदिवासी इलाके में कन्वेंशन हो रहा है। आप लोगों को मैं उसके लिए निमंत्रण देता हूँ। आइए, देखिए सच्चाई क्या है। उस देश में अंधकार, अंधविश्वास जितना है उतना कहीं भी नहीं होगा। मैं बिल्कुल 5-6 साल वहां रहकर वहां का अंधकार को मैंने देखा है, मेरे आंखों से मैंने देखा है, आंसू बहाकर प्रार्थना किया है। अब हम मिलकर प्रार्थना कर रहे। मुझे ये अवसर देने वाला ऐसे एक समय मेरे को दिया है वो सालू सर, मैडम और पीसीना के जो नेशनल ट्रेजरर साहब है, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और हर मीटिंग में मैं शामिल होऊंगा, प्रार्थना कर रहा हूँ। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि नया रास्ता परमेश्वर दिनों में खोलना चाहिए, सेवकाई में आगे बढ़ना चाहिए। हर एक के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। प्रभु के वचन हम सुन रहे थे। हमारे सामने रास्ता खुलना है, बंधन खुल जाना है। थैंक यू डॉक्टर अजय। हालेलुया। जैसा वचन कहता है, माय हाउस इज अ हाउस फॉर ऑल, प्रेयर फॉर ऑल नेशन। हालेलुया। प्रभु के दास ने, डॉक्टर ने सारे संसार के हर एक राज्यों को नाम बोल बोल कर आज प्रार्थना की। हर एक राज्य को परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। आज रात के प्रेयर लाइन को परमेश्वर ने आशीष दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। विशेषकर वचन से सुनाने वाले पास्टर नोआ को, के परिवार को परमेश्वर आशीष दे। सानिया बिटिया को परमेश्वर आशीष दे। पास्टर सालू डैनियल, सिस्टर डीना, लिडिया, परमेश्वर आपको परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ाए। हालेलुया। फिर से हम डॉक्टर पास्टर जैन को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज लीड करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। हम सब परमेश्वर में आशीषित रहे। मे गॉड ब्लेस अस ऑल एंड हैव ए गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।